दिया गया है। तीन संख्या का औसत 40 है। तो हम जानते हैं विद्यार्थीगण, तीन संख्या का योग यदि निकालेंगे तो 40 गुने 3 यानी 120। तीन संख्या का औसत 40 है, तो तीन संख्या का योग निकाल सकते हैं। अब कह रहा है उनमें पहली संख्या अन्य दो संख्या का योग का 1/3 है। उनमें पहली संख्या अन्य दो संख्या के योग का यानी b प्लस c अन्य दो संख्या के योग का 1/3 है यानी तिहाई है। ये विद्यार्थीगण कहा गया है। तो पहली संख्या क्या है? तो एक बात बताइए भाई मेरे, यहां पर b और c का मान क्या हम 3a लिख सकते हैं? आप विद्यार्थीगण b और c के जगह पर 3a और a तो ये हो जाएगा 4a और बराबर 120। तो a का मान विद्यार्थीगण कितना? 30। आंसर होगा 30। योग बराबर एवरेज गुने नंबर। तो भाई मेरे तीन संख्या का औसत 40 है। तीन संख्या का औसत कितना है? 40। तो योग कितना? 120। 40 गुने 3 योग बराबर औसत गुने संख्या। 40 गुने कितना? 3 योग बराबर औसत गुने संख्या। उसके बाद कह रहा है आगे कि पहली संख्या अन्य दो संख्या के योग का 1/3 है यानी 1/3 है। तो 3 इधर आएगा ना, तो BC का मान 3a ना मिला यानी BC का मान 3a। अब वही BC के जगह पर 3a और a तो 4a। तो a का मान कितना भाई? 30। a का मान कितना? 30। a का मान कितना? 30। हां, यहां पर b और c का मान योग मिल सकता है, लेकिन अलग अलग यदि BC का मान बोलता तो DI होता। यदि B और C का मान अलग अलग निकालना होता तो D, क्योंकि B और C में कोई रिलेशन नहीं दिया कि BC रिलेशन में क्या है। तो चलिए विद्यार्थीगण आगे बढ़ते हैं। दिया गया 8 क्रमिक संख्या का औसत 6.5 है। 8 क्रमिक संख्या का औसत 6.5 है। उनमें सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा? देखा जाए विद्यार्थीगण, सबसे छोटी तथा बड़ी संख्या का औसत क्या होगा? सबसे छोटी खाली दिमाग का फेर है। आंसर होगा 6.5 ही। आंसर होगा 6.5 ही। ध्यान दीजिए क्यों ऐसा हुआ तो सुनिए। 8 संख्या का औसत क्या है? 6.5 है। अब कह रहा है कि उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो भाई मेरे सबसे बड़ी यानी ए मान लेते हैं और सबसे छोटी मान लेते हैं बी है। तो पहला प्लस अंतिम डिवाइडिंग बाई 2 भी तो औसते ना देता है, और ये औसत तो पता होगा ना 6.5 है। पहला प्लस अंतिम डिवाइडिंग बाई 2 भी तो औसत। तो हमसे बोल रहा है उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। यदि विद्यार्थीगण ऐसे दिमाग आपका काम ना कर रहा है तो पहले 8 को संख्या ले लीजिए। चलिए हम मान लेते हैं 1 या 8 को संख्या विद्यार्थीगण 8 क्रमागत संख्या है। तो देखा जाए विद्यार्थीगण 1 है, ये आपका दूसरा है, ये आपका तीसरा संख्या, ये चौथा, पांचवा, ये विद्यार्थीगण छठा, और ये आपका सातवां, और ये आपका आठवां। ये 8 संख्या है आपका। अब देखा जाए विद्यार्थीगण ये जो नंबर आएगा सबसे छोटी, ये जो नंबर आएगा विद्यार्थीगण सबसे छोटी, और ये जो नंबर आएगा विद्यार्थीगण सबसे बड़ी। ठीक है। अब इस सीरीज का एवरेज विद्यार्थीगण 4 इधर छोड़िए 4 उधर, यानी बीच वाला मान ही एवरेज होता है। और एवरेज दे दिया है 6.5 ये एवरेज है। माना कि विद्यार्थीगण छोटी संख्या x है और बड़ी संख्या क्या है y। तो हम जानते हैं कि जब बड़का प्लस विद्यार्थीगण छोटका,
बट्टा में 2 करते हैं तो यही होगा बड़का छोटका का एवरेज। लेकिन एवरेज तो हमको विद्यार्थीगण यही ना पता है, एवरेज तो विद्यार्थीगण यही ना पता है। सभी रूल से एवरेज विद्यार्थीगण एक ही आता है। हम आपको थ्योरम में बोले होंगे कि ए बी सी डी ई एफ, इसका एवरेज कितना है, तो हम बताए होंगे कि सी एक ऐसे निकाल सकते हैं, ए बी सी डी ई। या विद्यार्थीगण ए प्लस कितना ई बट्टा में 2 से भी निकाला जा सकता है, तो ये सी ए मिलेगा। या बी प्लस डी से निकाला जा सकता है तो भी सी ए मिलेगा। तो ये सब विद्यार्थीगण सी के बराबर ही होता है। पहला प्लस अंतिम, यही पहला छोटी होता है और अंतिम बड़ी होता है। तो पहला प्लस अंतिम डिवाइडिंग बाय 2 करेंगे तो बीच वाला ही मिलेगा, यानी औसत ही मिलता है। चलिए आगे बढ़ें, तो औसत 6.5 ही हो जाएगा। किन्हीं को तकलीफ? क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी और छोटी का औसत ही वही होगा जो पूरे सीरीज का होगा। नीचे नोट भी लिख सकते हैं, बड़ी और छोटी का औसत वही होगा जो पूरे सीरीज का होगा। बड़ी और छोटी का औसत वही होगा जो पूरे सीरीज का होगा। बड़ी और छोटी का औसत वही होगा जो पूरे सीरीज का होगा। बड़ी और छोटी का औसत वही होगा जो पूरे सीरीज का होगा। बड़ी और छोटी का औसत वही होगा जो पूरे सीरीज का होगा। 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 15 है। उनमें से दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या है? देखा जाए विद्यार्थीगण 4 क्रमागत सम संख्या, देखा जाए विद्यार्थीगण पहला और ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा और ये आपका चौथा। 4 क्रमागत विद्यार्थीगण सम संख्या है। 4 क्रमागत विद्यार्थीगण सम संख्या है। अब विद्यार्थीगण का औसत 15 है, यानी विद्यार्थीगण बीच वाला औसत का मान होगा, ये आपका 15। तो देखा जाए इधर जब बढ़ेंगे तो 1 शुरू में पढ़ेंगे और इधर जब बढ़ेंगे तो 1 विद्यार्थीगण घटेंगे, और चूंकि सम है तो लगातार विद्यार्थीगण 2-2 का होगा। इधर विद्यार्थीगण घटेंगे तो -2 घटेंगे। 15 है तो ये हो जाएगा 16। 16 से विद्यार्थीगण ये बढ़ेंगे तो कितना, ये आपका 18। 15 में 1 घटाएंगे तो 14, 14 में 2 घटाएंगे 12। तो मेरा जो संख्या था विद्यार्थीगण ये 12, 14, 16 और कितना 18, 4 गो। हमको पता है बीच में कोई ना होगा तो अगल बगल को विद्यार्थीगण जो बीच में होगा वही एवरेज होता है। अगल बगल के जो बीच में होगा वही एवरेज होगा। तो अब आपसे विद्यार्थीगण बोला है दूसरे नंबर की छोटी संख्या, तो देखा जाए पहले नंबर की छोटी संख्या, दूसरे नंबर की बड़ी संख्या। तो दूसरे नंबर की बड़ी संख्या कितना होगा? 16। आंसर होगा विद्यार्थीगण आपका 16। दूसरे नंबर की बड़ी संख्या, ये पहले नंबर की बड़ी संख्या और ये दूसरे नंबर की बड़ी संख्या। पहला नंबर का 16, दूसरा 18, दूसरा नंबर का 16। आगे बढ़ें, चलिए विद्यार्थीगण अगला क्वेश्चन। देखा जाए विद्यार्थीगण जब सम संख्या होगा और औसत निकालने के लिए बोले तो बीच वाला औसत होता है। जब विद्यार्थीगण 4 संख्या है तो 4 संख्या में विद्यार्थीगण 2 उधर छोड़े 2 इधर छोड़े, बीच में कोई नहीं, तो बीच में अपने से एक पॉइंट मानेंगे, वही औसत 15 है। जब विद्यार्थीगण एवरेज निकालने के लिए बोले तो बीच वाला औसत होता है। जब विद्यार्थीगण एवरेज निकालने के लिए बोले तो बीच वाला औसत होता है। सम संख्या है तो 2-2 से गैपिंग होगा, लेकिन पहला बार ये 1 से, क्योंकि हम जानते हैं इन दोनों के बीच वाला नंबर है औसत। हम जानते हैं दोनों के बीच वाला नंबर ही औसत है, तो पहला बार 1 से बढ़ेगा और 1 से घटेगा। लेकिन भाई मेरे सम है तो विद्यार्थीगण 2-2 से बढ़ता है और 2-2 से घटता है। तो यहां से विद्यार्थीगण 2 बढ़ेगा और इधर से 2 घटेगा। तो यही है विद्यार्थीगण 16 और 2 18 और इधर 2 घटा तो 14। तो आपसे बोल रहा है कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो ये पहली सबसे बड़ी संख्या 18, दूसरी सबसे बड़ी संख्या 16। आगे बढ़े विद्यार्थीगण, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है।
6 को क्रमिक सम संख्या का औसत क्या है? 25 है। उनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या में अंतर कितना है? सबसे बड़ी और सबसे छोटी में विद्यार्थीगण अंतर आपसे पूछा जा रहा है। तो एक बात बताइए विद्यार्थीगण, 6 गो संख्या है, देखा जाए विद्यार्थीगण 6 गो संख्या है आपके पास, और कैसा है? सम। तो पहले बताइए सम का गैपिंग कितना का होता है? 2 का। तब 5 और गुने विद्यार्थीगण 2, यही विद्यार्थीगण अंतर आपका होगा। यदि थ्योरी को थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो आप समझ रहे होंगे, यदि जाके कॉपी फेंक देते होंगे और मोबाइल उठा लेते होंगे तब आपको थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा समझने में। देखा जाए हम ये चीज बताए थे कि जितना संख्या होगा कॉलम, गैपिंग हमेशा एक कम का होता है। यदि 6 संख्या हो तो गैपिंग कितना का? 5 का, और प्रत्येक गैपिंग सम है तो कितना का? 2-2 का। देखिए सम और विषम 2-2 का गैपिंग होता है, सम और विषम में 2-2 का गैपिंग होता है। लगातार संख्या बोले तो 1-1 का गैपिंग होता है। तो थोड़ा सा विद्यार्थीगण दिमाग को एक्टिव रखिएगा और चेक करिएगा कि ये जो संख्या है वो क्या है, सम या विषम होगा तो गैपिंग 2-2 का ही होता है। और ये भी बात ध्यान रखिएगा हमेशा, जितना संख्या होगा अंतर हमेशा एक कम होता है। 6 संख्या है तो बीच में अंतर कितना बनेगा? 5 बनेगा। तो 5 और अंतर 2-2 का, तो डिफरेंस जो होगा बड़का छोटका का कितना? 10। डिफरेंस जो होगा बड़का छोटका का कितना? 10। डिफरेंस जो होगा बड़का और छोटका का कितना? 10। हालांकि आप विद्यार्थीगण ऐसे क्वेश्चन को एक बार हम आपको यदि दिमाग में नहीं आ रहा है तो आप इसको संतुष्ट भी करके बना सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे कि विद्यार्थीगण 6 नंबर ले लेते हैं, पहला, ये आपका दूसरा, ये आपका कितना हो गया? तीसरा, ये आपका चौथा, और ये हो गया आपका पांचवा, और ये हो गया आपका छठा। 6 गो संख्या हो गया। अब विद्यार्थीगण एवरेज हमेशा बीच वाला, तो 3 उधर छोड़िए 3 इधर, यानी ये आपका क्या होगा? एवरेज। तो एवरेज विद्यार्थीगण आपको पता है एवरेज कितना है? 25 है। तो 25 लिख दीजिए। अब देखिए पहली बार जब बढ़ेंगे ना तो 1-1 से बढ़ेंगे, 1 से घटेंगे, -1 और +1। लेकिन अब जब बढ़ेंगे ना तो 2-2 से बढ़ेंगे। अब जब बढ़ेंगे तो कितना से? 2-2 से। और इधर जब घटेंगे तो -2 से, और इधर जब घटेंगे तो -2 से। क्लियर है? तो सुनिए, 25, 24, 24 में 2 22, फिर 2 20, ये हो गया आपका 26, 26 और 2 28, 28 और 2 30। तो ये हो गया सबसे बड़ी और ये आपका छोटी। तो आपका विद्यार्थीगण अंतर जो होगा ये आपका 30 और -20 बराबर कितना होगा? 10। लेकिन हम ऐसे बनाने के लिए मना किए हैं। ये तो 6 गो हो तो लिख लिए, लेकिन ये 16 गो रहता तब लिख पाते हैं? डायरेक्ट 15 गुना कितना? 2 कर देते हैं। बात समझे ना? जितना संख्या होगा गैपिंग हमेशा एक कम का होता है। जितना संख्या होगा गैपिंग हमेशा एक कम का होता है। जितना संख्या होगा गैपिंग हमेशा एक कम का होता है। जितना संख्या होगा गैपिंग हमेशा एक कम का होता है। जितना संख्या होगा गैपिंग हमेशा एक कम का होता है। अगला क्वेश्चन, m से आरंभ होने वाले 5 क्रमिक पूर्णांकों का औसत n है। कह रहा है, सुनिए, m से स्टार्ट करिए और 5 को संख्या लिखिए। कह रहा है आपसे भाई, ये कह रहा है आपसे कि m से स्टार्ट करिए 5 संख्या। तो चलिए लिख देते हैं m, उसके बाद होगा m+1, उसके बाद m+2, m+3 और m प्लस कितना? 4। ये विद्यार्थीगण देखा जाए ये आपका विद्यार्थीगण 5 संख्या हुआ। अब विद्यार्थीगण कह रहा है कि m से स्टार्ट करके आरंभ क्रमिक संख्या, तो जब क्रमिक बोले, क्रमागत बोले तो 1-1 का इंक्रीजमेंट होगा, 1-1 से बढ़ेगा। तो पहला यदि m है तो फिर 1 बढ़े, फिर 1 बढ़े, 1 बढ़े। क्रमागत संख्या 1-1 से वृद्धि होती है, लेकिन सम और विषम 2-2 से वृद्धि होती है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब भाई मेरे इसमें कह रहा है कि इसका औसत जो है ना, इनका औसत जो है वो भाई n है। तो हम जानते हैं सर
जब लगातार होता है तो बीच वाला औसत, 2 उधर छोड़िए 2 इधर छोड़िए, यानी इसका मान हमको दे दिया है n, इसका मान n, औसत n है माने बीच वाला का मान n है, औसत n है तो बीच वाला का मान n है। बोलिए संतुष्ट है? यानी हम लिख सकते हैं m प्लस 2 बराबर n, m प्लस 2 बराबर n, बीच वाला ही एवरेज होता है। अब आगे बोल रहा है, सुनिएगा आगे क्या कहा, अगला बात में कहा कि बताइए m प्लस 2 से आरंभ होने वाले 6 पूर्णांकों का औसत क्या होगा। तो देखा जाए 6 गोबरी, तो m हो गया प्लस 2 हो गया, फिर हो जाएगा m प्लस क्या हो जाएगा 3, फिर m प्लस क्या हो जाएगा 4, फिर m प्लस 5, फिर m प्लस विद्यार्थीगण कितना 6 और m प्लस क्या होगा 7, ये विद्यार्थीगण 6 गो हुआ। अब इसका आपसे एवरेज पूछ रहा है कि बताइए, तो हम जानते हैं कि जब ऐसा बात हुआ तो एवरेज होगा पहला प्लस अंतिम डिवाइडिंग बाई 2, पहला प्लस अंतिम, तो आप कहिएगा m प्लस 2 प्लस m प्लस 7 और बट्टा में क्या हो जाएगा 2। क्या इतना बात समझ में आया? अब गौर करेंगे विद्यार्थीगण, यहां देखिए m प्लस 2 m प्लस 2, तो हम लिख सकते हैं ट्वाइस m प्लस कितना 2, क्लियर है, ट्वाइस m प्लस 2। तो आप कहिएगा कि सर m प्लस 2 यहां पर जब हटाएंगे तो यहां पर बचेगा 5, यहां पर बचेगा कितना 5, तो 5 अलग हो जाएगा, 5 विद्यार्थीगण अलग हो जाएगा और बट्टा में हो जाएगा कितना 2। बोलिए इतना समझ में आया? आप देखिएगा विद्यार्थीगण, जैसे कि m प्लस 2 यहां भी ना, तो हम यहां भी m प्लस 2 बनाए तो ज्यादा कितना 5 को अलगे कर दिए, तो m प्लस 2 और m प्लस 2 के गो 2 गो, तो 2 गो लिख दिए। अरे भाई ऐसे भी देखिए, हम जोड़ ध्यान दीजिएगा, ऐसे सबको जोड़िएगा तो क्या आएगा m m 2m और प्लस देखिए तो 2m और ये 4 4 5 9, अरे आ गया ना, हमको यही ना लाना है 9 9, देखिए आ गया। तो हम यही सोचने के लिए बोले कि m प्लस 2 यहां भी और m प्लस 2 यहां भी, तो आप बोलिएगा सर 7 है, तो 5 को अलगे कर दीजिए ना, तो m प्लस 2 ना आएगा, तो m प्लस 2 के गो 2 गो, तो 2 से गुणा। अब आपको पता है कि m प्लस 2 का मान, m प्लस 2 का मान क्या है n, हम n में ऑप्शन दिया है तो आंसर तैयार है विद्यार्थीगण, यहां n पुट कर दीजिए। तो आप बोलिएगा कि सर 2n, आप विद्यार्थीगण आंसर बोलिएगा ऐसे कि सर ट्वाइस n और प्लस कितना 5 और बट्टा में 2, यही आपका आंसर होगा, उत्तर ए। कुछ नहीं था विद्यार्थीगण, बहुत ही सिंपल, ऊपर से खाली m प्लस n का मान ऊपर में रख देना था, ये बस, और आंसर कर देना था। क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से, 2-3 बार पढ़िए, बताते हैं, एक बार फिर से बता देते हैं। चलिए बताएं, देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, गौर करेंगे, गौर करेंगे भाई मेरे, m से आरंभ होने वाला 5 को संख्या है, m से आरंभ होने वाला कितना 5, जैसा बोर्ड पर लिखे हैं m, m प्लस 1, m प्लस 2 इतना का औसत n है, का औसत n का अर्थ है कि बीच वाला औसत का मान होता है, बीच वाला औसत का क्या होता है, मान होता है, ठीक है। तो बोल रहा है m प्लस 2 से स्टार्ट करिए, तो m प्लस 2 से 6 गो संख्या लिखिए, तो m प्लस 2, m प्लस 3, m प्लस 4, m प्लस 5,
m+6 m+7 के गो संख्या 6 गो 1 2 3 4 5 6। इसका औसत क्या होगा? तो हम जानते हैं कि औसत जो होता है एक तरीका है पहला प्लस अंतिम डिवाइडिंग बाई 2। तब पहला प्लस अंतिम डिवाइडिंग बाई 2। जब मेरे भाई डिवाइडिंग बाई 2 करेंगे तो m+2 और यहां से भी m+2 आप ले सकते हैं, यहां से भी m+2 आप ले सकते हैं। तो 2 गो m+2 बच गया कितना? 5। अब m+2 का मान n है, m+2 का मान n रखेंगे तो 2n + 5 बट्टा में कितना? 2। ऐसा विद्यार्थीगण हम सोच सकते हैं। देखा जाए यदि विद्यार्थीगण ऐसा ना बनाना हो, ध्यान दीजिएगा, तो डायरेक्ट विद्यार्थीगण हम m को मान लेते हैं 1। m को क्या मान लेते हैं? 1। तो भाई मेरे 1 2 3 4 5, ठीक है। m को विद्यार्थीगण हम लोग ले लिए कितना? 1। अब विद्यार्थीगण इनका औसत जो है n है, यानी किसका मान? 3 का मान, यानी 3 का मान विद्यार्थीगण n है, यानी विद्यार्थीगण 3 का मान औसत हम जानते हैं विद्यार्थीगण की 3 होगा और 3 का मान ही क्या है? n है। पहला बात। दूसरा बात विद्यार्थीगण की इस बार स्टार्ट करना m+2 से, यानी m+2 से स्टार्ट करने का अर्थ है विद्यार्थीगण, ध्यान दीजिएगा, m+1+2, यानी विद्यार्थीगण m+2 से, तो m का मान कितना है? 1, यानी स्टार्ट अबरी करना है 3 से। तो 3 4 5 6 7 1 और ये 8 तक जाएगा। अब विद्यार्थीगण इसका औसत ज्ञात करना है। इनका क्या ज्ञात करना है? औसत। तो बताइए विद्यार्थीगण, पहला प्लस अंतिम डिवाइडिंग बाई 2 कर सकते हैं। तो पहला कितना है? 3, अंतिम कितना है? 8, बट्टा में क्या कर देंगे? 2। अब देखिए ध्यान से, 3 का 3 और प्लस 3 का 3 और प्लस 5 और बट्टा में कितना? 2। अब हम 3 में क्यों तोड़ दिए 8 को? इसलिए क्योंकि n का मान क्या है? 3। तो n पुट कर दीजिएगा, तो 2n + 5 और बट्टा में क्या होगा? 2। तो ऐसे भी सोचा जा सकता है। हम विद्यार्थीगण क्या किए? m को 1 ले लिए, अब 5 को संख्या लिख दिए। तो अब 5 को संख्या लिखे तो मेरे अनुसार औसत 3 ना, लेकिन उसके अनुसार n है। मेरे अनुसार औसत बीच वाला, जब भी एवरेज निकालते हैं तो बीच वाला औसत, तो औसत मेरे अनुसार 3, लेकिन उसके अनुसार कितना? n लिख दिए। अब विद्यार्थीगण कह रहा है कि m+2 से स्टार्ट करिए, तो m का मान कितना? 1। तो 1 + 1 यानी कहां से? 3 से। और क्या गो संख्या? 6 गो। तो 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6। तो एवरेज होगा पहला प्लस अंतिम डिवाइडिंग बाई 2। अब 3 + 8 इतना। अब हम जानते हैं कि 3 का मान n है, इसलिए 8 को 3 में तोड़े, 8 को 3 में तोड़े, 3 + 5, और हम जानते हैं 3 का मान n, n + 5, तो 2n + 5 बट्टा में 2। अरे ना समझ रहे हैं? चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला में 4 क्रमिक सम संख्या का औसत 9 है, तदनुसार सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? देखा जाए विद्यार्थीगण, एकदम बहुत आसान 4 गो संख्या है, पहला, ये दूसरा, और ये आपका तीसरा, और ये आपका कितना? चौथा। अब विद्यार्थीगण सम संख्या तो बीच वाला औसत, और इसका मान दे दिया है 9। तो पहली बार बढ़ेंगे तो 1 से बढ़ेंगे, 1 से घटेंगे, -1 + 1। अगली बढ़ेंगे तो 2 से बढ़ेंगे, 2, और इधर घटेंगे तो 2 से घटेंगे। तो क्या कर रहा है? सबसे बड़ी संख्या। तो बताइए, 9 + 1 10, 10 और 2 12, यही सबसे बड़ी होगा। और छोटी निकालने के लिए बोले तो 1 घटाइए तो 8, फिर 2 घटाइएगा तो 6, ये विद्यार्थीगण सबसे छोटी होगा। चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन। बीच में विद्यार्थीगण कोई ना मिले तो अपने से पॉइंट दे के वही एवरेज हो जाएगा।
बीच में कोई ना मिले तो अपने से पॉइंट दे देंगे, वही एवरेज हो जाएगा। इधर बढ़ेंगे तो एक बढ़ेंगे पहले, फिर घटेंगे एक, क्योंकि ये इन दोनों के बीच का नंबर आता है। तो पहली बार जब बढ़ेंगे घटेंगे तो एक से बढ़ेंगे एक से घटेंगे, क्योंकि 8 और 10 के बीच का नंबर है। लेकिन बार बार फिर बढ़ेंगे, सम है ना, सम है भाई मेरे, सम है, तो फिर 2-2 से बढ़ेंगे और 2-2 से घटेंगे। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थीगण अगला क्वेश्चन में। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न में कहा गया है आपका, यही ना, देखा जाए ए बी सी डी के 5 क्रमिक विषम संख्या है तो उनका औसत क्या होगा। देखेंगे विद्यार्थीगण, जब भी क्रमिक संख्या है, जैसे कि आपको पता है ए बी और उसके बाद सी डी और कितना ई, 5 संख्या है, तो 5 संख्या का सबसे पहला तरीका एवरेज निकालने का बीच वाला, तो बीच वाला औसत सी है ऑप्शन में, नहीं, तो ये रहता तो आंसर सी जाता। एक और तरीका है कि पहला और इसको जोड़ दीजिए, तो ए प्लस कितना ई बट्टा में 2, तो ये है ऑप्शन में, नहीं है, नहीं है। अच्छा, एक और तरीका ये एवरेज निकालने का, ये विद्यार्थीगण बी प्लस कितना डी बट्टा में कितना 2, क्या ये है औसत में, नहीं है। एक और तरीका कि आप क्या करिए ना, सबको जोड़ दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई और बट्टा में 5, क्या ये है ऑप्शन में, है नहीं। यानी विद्यार्थीगण ये इतना तरीका से औसत निकाल सकते हैं और ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं है। और यहां पर याद रखिएगा, लगातार संख्या का एवरेज यही 4 प्रकार से निकाला जा सकता है। लगातार संख्या का और सबका मान 1 होता है, ये सी बराबर होगा इसके बराबर, ये सब बराबर होता है। यही कारण था कि अभी एक सवाल में हमको पहला और अंतिम का औसत पूछा था ना, तो हम पहला अंतिम को जोड़ के बराबर सी के कर दिए थे, सब एक ही है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर आएगा। तो अब विद्यार्थीगण जब कोई नहीं है तो फिर से एक बार सवाल को ध्यान से पढ़ते हैं। अब देखा जाए एबीसी विद्यार्थीगण 5 कैसा संख्या है, विषम संख्या, तो विषम संख्या का ग्रोथ कितना से होता है, 2-2 से। तो जब ये पांचों में से कोई ना है तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा कि सर आप जब संख्या माने थे ए और उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी और उसके बाद कितना ई, हम ये संख्या माने थे, ये माने थे क्या, दिया था। अब विद्यार्थीगण जब हम जान गए कि 2-2 से बढ़ता है, हमें पता है कि एवरेज क्या होगा सी, तो हम ऐसे सोचते हैं, ए को ए लिख देते हैं। अब हम जानते हैं 2 बढ़ेगा, हम जानते हैं 2, तो इसको विद्यार्थीगण क्या a प्लस 2 भी ना लिख सकते हैं, इसी में 2 जोड़ देते हैं। इसको विद्यार्थीगण क्या लिख सकते हैं, तो a प्लस कितना फिर 2, फिर 2 जोड़िए तो 4, तो यानी c का मान 1 प्लस 4 भी तो हो रहा है ना, इसको a ले लिए और 2-2 से बढ़ा देंगे। यदि विद्यार्थीगण ये बात करते हैं तो ये हो जाता a और प्लस विद्यार्थीगण फिर 2 जोड़ते तो कितना 6, फिर विद्यार्थीगण 2 जोड़ते हैं तो a प्लस कितना ये 8 आता। तो बताइए विद्यार्थीगण इस बार आंसर कौन हो सकता है, a प्लस कितना 4 है कहीं पर, यानी डी नंबर। तो ऐसे भी सोचा, पहले हम लोग यही सोचेंगे कि जब भी क्रमागत संख्या हो तो बीच वाला औसत, सबसे पहले बीच वाला औसत, बीच वाला ऑप्शन में ना हो तो पहला प्लस अंतिम डिवाइडिंग बाई 2 से औसत, पहला प्लस अंतिम डिवाइडिंग बाई 2 से औसत, वो भी ना हो तो बीच वाला के अगल बगल को जोड़ के 2 से भाग दीजिए, वो भी औसत, और ये भी ना हो तो सबको जोड़ के 5 से भाग दीजिए, वो भी औसत। सबका मान बराबर आता है, सबका मान क्या आता है, बराबर। लेकिन इनमें से कोई ऑप्शन में नहीं था, कोई ऑप्शन में नहीं था, तो आपका आंसर ऐसे भी दे सकता है, आपका आंसर विद्यार्थीगण ऐसे भी दे सकता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़े, सम विषम कितना से बढ़ता है, तो इसीलिए 2-2 बढ़ा दिए, पहला को ए ले लिए और 2-2 को बढ़ाते हुए।
हाँ विद्यार्थीगण, जब इतना बात आपके मन में आया तो आप कह सकते हैं कि सर यानी कभी आने वाला समय में ऐसा भी ऑप्शन कह सकता है पीछे से 2 घटा घटा कर देने लगेगा, तो बिल्कुल हो सकता है, ऐसा भी दे सकता है। जैसे इसको ई ले लिया तो इसको हो जाएगा ई -2, इसको ई -4, ये भी औसत होगा। यदि ऑप्शन में ई -4 भी रहता ना तो वो भी उत्तर होगा। ये क्या हो जाएगा, ई माइनस यह 6 और ई माइनस यह 8, ऐसे में ई भी औसत जाएगा। तो याद रखेंगे ये विद्यार्थीगण एवरेज विद्यार्थीगण ऐसे भी गणना कर सकता है, और एवरेज का गणना यही, एवरेज हमेशा बीच वाला होता है। एवरेज हमेशा कौन होता है, बीच वाला ना, एवरेज हमेशा बीच वाला होता है, एवरेज हमेशा बीच वाला होता है। चलिए आगे बढ़ें, तो कभी पीछे से भी घटाते हुए आगे बढ़ सकता है ना। चलिए विद्यार्थीगण अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है 9 क्रमिक संख्या का औसत n है। 9 गो क्रमिक संख्या का औसत क्या है, n है। सुनिए, क्रमिक है, 9 क्रमिक संख्या का औसत n है। यदि उनमें 2 अगली संख्या का जोड़ लिया जाए तो नया औसत कितना से वृद्धि करेगा। संख्या में जितना वृद्धि होगा औसत में उसका आधा से वृद्धि। तो देखा जाए, आप बोलिएगा कि सर 2 वृद्धि यदि होता है, 2 वृद्धि तो औसत में 2 का आधा 1 का। संख्या में जितना वृद्धि होगा, संख्या में जितना वृद्धि होगा औसत में उसका आधा से वृद्धि होता है। तो भाई मेरे, आपके पास 9 संख्या है जिसका एवरेज जो है यह n है। आप कह रहा है उनमें से 2 अगली संख्या ले ली जाए, तो वृद्धि मेरा कितना हो गया कि सर 2 अगला लेंगे तो वृद्धि जो होगा 2 का, एक एक का वृद्धि कितना का हुआ, तो 2 का, एक एक का बढ़ेगा तो टोटल वृद्धि 2 का। तो एवरेज में विद्यार्थीगण वृद्धि जो होगा 1 का, तो एवरेज में वृद्धि विद्यार्थीगण कितना, तो 2/2 यानी कितना, 1 का। संख्या में 2 का वृद्धि तो इसका आधा 1 होता है, तो एवरेज में 1 का वृद्धि। चलिए आगे बढ़ते हैं। लगातार संख्या था, क्रमिक संख्या था, लगातार संख्या था, क्रमिक संख्या था, तो 1-1 से बढ़ा होगा। तो 1 बढ़ा फिर 1 बढ़ा यानी 2 बढ़ा, तो औसत में उसका आधा बढ़ेगा। संख्या में 1 और 1 2 का वृद्धि, तो औसत में आधा का वृद्धि। हमको वृद्धि लेना रहता है, संख्या नहीं, हमको वृद्धि लेना है, तो संख्या में 2 का वृद्धि तो औसत में आधा का वृद्धि, संख्या में 2 का वृद्धि तो औसत में आधा का वृद्धि। देखा जाए विद्यार्थीगण, n सुनिए, n संख्याओं का औसत a है। पहली संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, दूसरी संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, और इसी प्रकार से 8 जोड़ दिया जाए तीसरी में, इसी प्रकार से आगे संख्या को भी बढ़ाया जाता है। तो नई औसत क्या होगा, नया औसत ज्ञात करने के, सुनिएगा, n संख्या का औसत जो है, n संख्या का औसत भाई मेरे, n संख्या का औसत जो है, गौर करेंगे, n संख्या का औसत a है, n संख्या का औसत क्या है, a है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, हम विद्यार्थीगण चीजों को ऐसे लिख सकते हैं, सुनिएगा, कि मान लेते हैं संख्या जो था x1 था और विद्यार्थीगण x2 था, ये विद्यार्थीगण x3 था,
पता नहीं कितना तक था, तो xn था, xn था, और इनमें भागा दे देते हैं यह n से, और इनका औसत हमें पता है a। ये पहले से ही दिया है कि कोई n नंबर है, कोई n नंबर है जिसका औसत a है। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, कोई n नंबर है जिसका औसत क्या है, a है। कोई भी n नंबर है जिसका औसत क्या है, a है। तो हम जानते हैं, अब कह रहा है कि यदि पहली संख्या में 3 जोड़ा, 2 इसमें अच्छा 2 से गैपिंग करके जोड़ रहा है, तो नहीं दुगना। तो देखा जाए विद्यार्थीगण, यहां पर इसमें जोड़ देते हैं। अब विद्यार्थीगण यहां पर लिखते हैं प्रश्न, ये प्रश्न से, ये भी ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न से चलिएगा ध्यान से। ये विद्यार्थीगण x1 प्लस कितना 2, पहली संख्या में 2 जोड़ दीजिए, अगली संख्या में विद्यार्थीगण 4 जोड़ दीजिए, अगली संख्या में 8 जोड़ दीजिए, और इसी प्रकार से जोड़ते चल जाइए। तो xn और प्लस 2 के पावर n जोड़ देंगे। तो इसका औसत आपसे पूछ रहा है कि बताइए इस नया सीरीज का औसत क्या होगा। इसका औसत पूछ रहा है कि बताइए इसका एवरेज आप क्या करेंगे। क्या क्वेश्चन समझ में आया सारे विद्यार्थी लोग को? इसी का विद्यार्थीगण एवरेज आपसे पूछ रहा है कि बताइए क्या होगा। ये चीज विद्यार्थीगण आपको निकालने के लिए कहा गया है कि बताइए क्या होगा। पहला संख्या में विद्यार्थीगण, अब देखिए हम वहां पर 2 के पावर n का है कि इसका लॉजिक क्या हुआ। देखिए देखा जाए, ये कौन संख्या था, पहला, तो 2 के पावर 1। ये कौन संख्या था, तो 2 के पावर 2। ये केवा था, तो 2 के पावर, ये केवा था, तो 2 के पावर, बोलिए, सीरीज पकड़ाया था ऐसे। इसी का मान आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसका मान क्या होगा। क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो भाई मेरे क्या करते हैं ना, इसको निकालने के लिए सुनते रहिएगा। पहले इन संख्या था, ऊपर में तो प्रश्न देवे किया है कि इन संख्या का औसत a है, इनसे भागा देंगे तो औसत a मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं ना, इस सीरीज को हम अलग अलग कर देते हैं। इस सीरीज को क्या कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। तो चलिए, यदि भाई मेरे इन्हें आप अलग अलग करते होंगे तो ऐसे मिलेगा x1 प्लस x2 प्लस इस तरह से xn, और बट्टा में कितना n, और प्लस उसके बाद सर 2 और प्लस 4 प्लस 8 और डॉटेड डॉट 2 के पावर n और बट्टा में n। तो इतना करेंगे तो तकलीफ नहीं होगा। फिर से एलसीएम लेंगे तो n आ जाएगा, और जोड़ देंगे तो ऊपर वाला सीरीज आ जाएगा। फिर से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम दोनों का कितना n, दोनों का एलसीएम कितना n। अब ये इसमें से जुटेगा 2, ये इसमें जुटेगा 4, ये इसमें जुटेगा 8, n में जुटेगा। दोनों को हम अलग अलग कर दिए। अब अलग अलग करने का फायदा ये मिला कि इसका मान हम जान चुके हैं, a है, तो इसके जगह पर हम a लिख दिए। प्लस विद्यार्थीगण ये हो गया आपका 2, प्लस विद्यार्थीगण 4, प्लस विद्यार्थीगण 8 और 2 के पावर n और बट्टा में विद्यार्थीगण n। अब विद्यार्थीगण आपको जानकर ये बात खुशी होगा कि ये जो सीरीज है वो जीपी में है। ये जो सीरीज है क्या में है, जीपी में है। खुशी हुआ ना, ये सीरीज क्या में है, जीपी में। तो आप विद्यार्थीगण जीपी में, ये आपका जीपी में विद्यार्थीगण होता क्या है, n पदों का योग। जीपी में विद्यार्थीगण सम ऑफ n जो होता है a r के पावर n माइनस 1 और बट्टे में r माइनस 1, ये जो होता है। अब चलिए विद्यार्थीगण गौर से समझिएगा, a का a हो गया प्लस। चलिए a कहलाता है पहला पद, तो इस श्रेणी का पहला पद क्या है,
2 है तो 2 लिख दीजिए। उसके बाद आर, आर गुणांक कितना स्क्वायर से बढ़ रहा है, तो 2 के गुणांक से बढ़ रहा है, 2 गुना होते हुए, दुगुना होते हुए, तो आर का मान 2। एन का मान कहां तक गया नहीं पता, -1 और बट्टा में विद्यार्थीगण 2 और माइनस कितना 1 और नीचे में पहले से एन था, अरे ई एन है ना, तो ई एन रख देंगे। इसी को हल करेंगे तो आपका आंसर तैयार है। फाइनल आंसर लिख दे रहे हैं, अब पकाइएगा नहीं, ए का ए प्लस, यहां पर विद्यार्थीगण कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसको ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए, तो 2 और हो जाएगा 2 के पावर n -1 और बट्टा में देखिए 2 माइनस 1 तो 1, तो नीचे में क्या हो जाएगा n, और यही इस प्रश्न का आंसर कहलाएगा। जीपी का थोड़ा सा यूज किए। जीपी में विद्यार्थीगण क्या होता है कि जब कोई श्रेणी गुणांक से, जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, जब कोई श्रेणी गुणांक से बढ़ता हो तो वो जीपी में कहलाता है। और जीपी में n पदों का योग a r के पावर n -1 बट्टा में r -1 होता है। जीपी के n पदों का योग ये कहलाता है, जीपी के n पदों का योग ये कहलाता है। उतार लिए? अब रुक जाइए, गली में कोई नहीं आएगा, रुक आ जाए, रुके 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 रुके, अरे चलिए गल से निकलिए आप लोग, रुक जाइए। कैसे हैं आप लोग? आज